नहीं सुविधा, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है जी। ठीक है, नाव नहीं भेजवा पाए, लेकिन मनीष जी खाना भी नहीं आया इन लोगों को। खाना देखिए हम लोग डिमांड किया गया है। आप छोड़ दें कि आप लेखपाल हैं, 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें कि आप लेखपाल हैं। मानव धर्म क्या कहता है? सर हम भी तो आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, ये विडंबना है कि नहीं कि 3 दिन से यहाँ भोजन नहीं आया? हम लोग 7 दिन से यहाँ पे फंसे हुए हैं, हम लोग को यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कैसे रह रहे हो आप? हम लोग बहुत कठिनाइयों से घर में मचान बना के उस पर रह रहे हैं। किन जनपद के गाजीपुर के विकास के रथ की धुंध हाँकने वाले लोग को दिखाइए। ये देखिए, ये महिलाएं हैं, इनकी आंखें लाचार आंखें। ये बाढ़ है, बाढ़ ने पूरी तरीके से लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर आपको व्यवस्थाएं मिली हैं तो आप ही हैं इन लोगों के असली गुनाहगार। क्या सुविधा मिली? नहीं मिली, नहीं सुविधा, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हमने क्या कौन पानी में डूब रहा है, मरत जा, कोई सुविधा नहीं है। योगी बाबा से, योगी बाबा ने तो इतना दिया बाढ़ में, इतना दिया बाढ़ में, कुछ ना दिया योगी बाबा, कुछ व्यवस्था नहीं है। पानी में मरे हमारे बहू है, उसकी 3 दिन को डिलीवरी हुई, कोई व्यवस्था नहीं है। गाड़ियाँ तेरे आकर दादी हो, माई हो, सब पैर छुएगी। आज कोई हमन को पुछार करने नहीं आई। लेखपाल साहब को भी फोन मिलाया जाए। नाव की डिमांड हम लोग की गई है। नहीं, नाव की डिमांड, मनीष जी आप सजग प्रहरी हैं। मनीष जी ठीक है, नाव नहीं भेजवा पाए, लेकिन मनीष जी खाना भी नहीं आया इन लोगों को। खाना देखिए हम लोग डिमांड किया गया है। नहीं, डिमांड नहीं मनीष जी, मानवता, मानव धर्म क्या नहीं। 1 सेकेंड, 3 दिनों से आप भूखे रह सकते हैं। आप दिल पे हाथ रख के छोड़िए, आप छोड़ दें कि आप लेखपाल हैं। 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें कि आप लेखपाल हैं। मानव धर्म क्या कहता है? सर हम भी तो आपके साथ खड़े हैं। ना, अगर 3 दिन भूखे कैसे बताइए? अच्छा, ये विडंबना है कि नहीं कि 3 दिन से यहाँ भोजन नहीं आया? छोड़िए वो राजनीति की बात, प्रशासन महकमे की बात, थोड़ा मानवता क्या कहती है यार? 3 दिन से भोजन नहीं आया। देखिए सर, हम कर्मचारी हैं सबसे निचले स्तर के। एकदम नहीं, हम लोग का शहरी था वो सब गंगा में बह गई है। भूसे के लिए पशु तड़प रहे, खाने के लिए पानी पीकर थोड़े जिएगा सर। मैं यही आग्रह करता हूँ कि आदमी को भोजन के लिए और पशु के लिए हम लोग एकदम परेशान है। भोजन पानी कुछ नहीं मिलता, पशु को नहीं मिलता। पशु ऐसे रोड पर धेन गाय जो है वो भी सूख गई है, दूध भी नहीं देती है। बच्चा दूध के लिए तड़पता है, वो भूखे रह गया है। हम लोग मर्द है, इतना पानी में मोल के आया हूँ, पौर करके आया हूँ, तैर करके आया हूँ, फिर भी कोई शासन, कोई प्रशासन, प्रधान नहीं आया, न मेंबर आया, न बीडीसी, न संसद विधायक, कोई नहीं आया। कुछ लोगों के मासूम चेहरे को देख के आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर उन पर क्या बीतती है। दोस्तों, गाजीपुर जिले का ये एक पहला ऐसा वीडियो जो छोटी सी बच्ची गुहार लगा रही है उन अधिकारियों से जो वहां पर विराजमान हैं। जो भी नेता हैं वो किसी भी दल के हों, लेकिन आज अगर आप लोगों के दुख की घड़ी में साथ नहीं है तो फिर लोगों का मानवता से भरोसा उठ जाता है। बेटा, कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे परेशान हो? आपकी मम्मी होंगे, पापा होंगे, बगल के लोग होंगे, आप क्या कहोगी? हम लोग 7 दिन से यहाँ पे फंसे हुए हैं, देख रहे हैं हम इतना भींगे हुए हैं, हम इतना पानी में आते हैं। हम लोग को यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। डीएम गाजीपुर से हम समस्या बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे 7 दिन से पानी में परेशान है। यहाँ पे कोई हम लोग का समाचार भी लेने नहीं आता है। अब समस्याएं विकट है। बाबू क्या नाम है? अमित यादव। अमित बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। अभी बेटा क्या दिक्कत है? आप लोग तो बाढ़ में पूरा, मैं देख रहा हूँ आपके घर में सब लोग परेशान। हम लोग का ये दिक्कत है कि बाढ़ के घर के अंदर पानी घुस गया है। हम लोग अच्छे से रह भी नहीं पा रहे हैं और हम लोग का सारा भैंस उसके चारा बहा गया है। खाना पीना के लिए कोई आया? खाना नहीं, कोई भी नहीं आया है। कोई भोजन पानी नहीं दिया? नहीं दिया, कोई नहीं दिया। कोई हम लोग की मदद करने भी नहीं आया। कोई मदद के लिए नहीं आया बेटा? कोई नहीं आया। कैसे रह रहे हो आप? हम लोग बहुत कठिनाइयों से घर में मचान बना के उस पर रह रहे हैं। मचान बना के ये बच्चा रह रहा है यार। मजबूरी ऐसी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जनपद के गाजीपुर के विकास के रथ की धुंध हाँकने वाले लोग जो विकास को बताते हैं कि हम शिखर पर लेके गए हैं, क्या यही विकास है? अगर ये विकास है,
अगर ये विकास है, अगर आप इन लोगों की सेवा नहीं कर सकते तो हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग, हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। लेकिन अगर वो चीज़ें मुहैया होती हैं तो पटल पर दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पटल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर एक बार वीडियो को दिखाइए, ये देखिए, ये महिलाएं हैं, इनकी आंखें लाचार आंखें, ये बाढ़ है, बाढ़ ने पूरी तरीके से लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर आपको व्यवस्थाएं मिली हैं तो आप ही हैं इन लोगों के असली गुनाहगार, क्योंकि आप यहाँ पर नहीं आए, आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है। आखिर ये पट्टी कौन खोलेगा? ये आज दिन है, मैं उजियाले में ये सूर्य की तपती रोशनी पे वीडियो कर रहा हूं, लेकिन रोशनी यहाँ नहीं है, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों से मैं बात कर रहा हूं। आपका क्या नाम? मन्नू यादव। मन्नू जी, क्या दिक्कत है? अरे हम लोग के दिक्कत है, ग्राम रेवतीपुर हासनचक महुआरी, कुछ लोग रेवतीपुर के, रेवतीपुर हासनचक दोनों सटा हुआ है, सब पीड़ित है। हम लोग को तो मालिक रेवतीपुर के ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख जे भी रेवतीपुर के बाटे वो सब बाटे, एकरा बारे में केहू सोचे वाला नहीं है। हमने कहीं जा कोनो व्यवस्था नहीं है। सेवराई तहसील भी पड़ता है, हाँ, लेखपाल हो, बहुत कुछ महकमे ये कह रहा है कि सुविधाएं हम दे रहे हैं। कौन सुविधा मिलल बा? आप देखत नहीं, आप आइल बनी, कोनो सुविधा नहीं है मिलल। एजा कोनो सुविधा नहीं है, एको नाई नहीं है। अगर केहू के कोनो दुर्घटना हो जाए तो रात में कोनो व्यवस्था नहीं है। है कहाँ बान साधु जी? हाँ, है साधु जी बानन, रात प्रोग्राम रहुए रणधीर मास्टर साहब के जौन की गाँव में उनकर मान्य बाटे। हमनी के जाए के व्यवस्था रहुए, हमनी के ना बिना बाबा गौवा ना, हम 9 बजे रात का है 100 बजे बाटे, हम पानी में लेके इनके शंकर जी के भोग लगाओ के हेजक लेके आइल बनी। कोनो व्यवस्था नहीं है। सुविधा मिली? नहीं मिली, नहीं सुविधा, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हमनी के कोनो पानी में डूब रहा है, मरत जा, कोई सुविधा नहीं है। एक आदमी क्या कहेंगी योगी बाबा से? योगी बाबा ने तो इतना दिया बाढ़ में, इतना दिया बाढ़ में, कुछ ना दिया योगी बाबा, कुछ व्यवस्था नहीं है। पानी में मरे हमारे बहू है, ओकरी 3 दिन को डिलीवरी हुई, कोई व्यवस्था नहीं है। घर में उतर पड़ी है पानी, हम कहाँ लेके जाएंगे? जोगी जी, मोदी जी कोई नहीं कुछ देना चाहे। गाँव का नेता होके, प्रधान होके, केहू हमनी प्रमुख हो, हमनी का कोई व्यवस्था नहीं के, कैसे हमनी का जियल जाई? जीवन क्या यही है? अगर धरातल पर अगर आपने किया है तो वो दिखता है। नाव की बहुत कुछ समस्या है। अगर आपको पता होता कि यहाँ की समस्याएं पहले ही आने वाली हैं तो आप यहाँ गाँव को ला सकते थे, सुविधा दे सकते थे, पहले से ही यहाँ रखा जा सकता था। अब तक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसे जो विकास की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि विकास आप कर पाए हैं। लोगों के दिल, लोगों का दिल, मन, सुख शांति, सुख शांति सब खत्म हो गया है। क्या कहेंगी माता जी? इतनी दिक्कत है, अगर इतनी दिक्कत बड़े नेता लोगों को होता तो हो जाता। आपको सुनने कोई नहीं आया? नहीं, नेता नगाड़िया तेरे आकर दादी हो, माई हो, सब पैर छुएगी। आज कोई हमन को पुछार करने नहीं आई। आए अभी तक से ना भी तभी नहीं आ सकती। कुछ नहीं क्यों आए हैं कि तुम लोग जाएंगे गांव में, इतना ही पानी में हेल के हमनी को जा रहे हैं, कोई नहीं हमनी को पूछने आए हैं। जीवन की दशा बिगड़ गई है। छोटी बच्ची ने आपको बताया। मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर के जनपद महुआरी ग्राम सभा रेवतीपुर से यहाँ मैं भी आया, लेकिन मैं भी लगभग कई किलोमीटर बैठ कर डेंगी नाव में आया। हेलो मनीष जी, मनीष जी लेखपाल। हाँ, कौन बोल रहा है? सुशील तिवारी पत्रकार हम बात कर रहे हैं। बताएं। और मनीष जी, माननीय लेखपाल साहब, हम खड़े हैं हसन चक महुआरी में और हम लाइव वीडियो कर रहे हैं। आप क्या यहाँ पर आए? यहाँ पे सैकड़ों महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कुछ नहीं हुआ। बाढ़ में क्या आपने कुछ ऐसी सुविधा मुहैया कराई लोगों को? देखिए, नाव की डिमांड हम लोग की गई है। नहीं, नाव की डिमांड, मनीष जी आप सजग प्रहरी हैं, सफलता
कि पहले पायदान पर हैं। बाढ़ कितने दिन पहले आई लेखपाल साहब? बाढ़ आपकी आई है 3 तारीख से। आपके संज्ञान में था तो आपको यहाँ नाव तो भिजवा देना चाहिए था। नाव देखिए, नाव भिजवा दें, लेकिन देखिए छोटी नाव, मझोली नाव जो कहते हैं, बीच वाली मोटर वाली, वो उसको दिक्कत हो रही है वहाँ से पार करके उस पार आने में। मनीष जी ठीक है, नाव नहीं भिजवा पाए, लेकिन मनीष जी खाना भी नहीं आया इन लोगों को। खाना देखिए हम लोग डिमांड किया गया है। नहीं डिमांड नहीं मनीष जी, मानवता, मानव धर्म क्या नहीं। एक सेकेंड, 3 दिनों से आप भूखे रह सकते हैं। आप दिल पे हाथ रख के छोड़िए, आप छोड़ दें कि आप लेखपाल हैं। 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें कि आप लेखपाल हैं। मानव धर्म क्या कहता है? सर हम भी तो आपके साथ खड़े हैं। ना, अगर 3 दिन भूखे कैसे बताइए? अच्छा ये विडंबना है कि नहीं कि 3 दिन से यहाँ भोजन नहीं आया? छोड़िए वो राजनीति की बात, प्रशासन महकमे की बात, थोड़ा मानवता क्या कहती है यार? 3 दिन से भोजन नहीं आया। देखिए सर, हम कर्मचारी हैं सबसे निचले स्तर के। नहीं, निचले स्तर वाला व्यक्ति ही पहले पायदान को तलब करता है। एसडीएम आपके फ़ोन नहीं उठाएं? आप एक बार और ट्राई कर लें तो। नहीं, ट्राई हमने किया, तब हमने आपको फ़ोन किया, क्योंकि लेखपाल का जो क्षेत्राधिकार होता है वो उसका अपना गांव मान ले, वो उसका अपना दिल होता है, वो उसकी आत्मा होती है। देखिए सर, आप अपने क्षेत्र में ही हैं और हम डिमांड कर सकते हैं क्या करेंगे अपने प्रशासन की। सर हमारे चलिए मनीष जी, हम खुद ही डेंगी नाव में आए हैं, लोगों ने हमको बताया। और आप यहाँ पे आए हैं कि नहीं? व्यक्तिगत रूप से आप डेंगी नाव में खुद आए हैं कि नहीं? यहाँ डेंगी नाव देखिए चलाना खतरनाक है। मतलब आप नहीं आए, कैसे मतलब आए हैं कि नहीं? आप हमारी बात सुनिए, आप डेंगी नाव में क्या है, लेकिन डेंगी नाव चलना खतरनाक है गाँव में। नहीं, हमने तो खतरा मोल लिया, मान लीजिए भगवान न करे कोई खतरा मोले, लेकिन गलती किसकी है? नाव से रेवतीपुर के चारों तरफ घूमे हैं। चलिए ठीक है मनीष जी, ये लेखपाल साहब थे दोस्तों, लाइव जो मैं वीडियो कर रहा हूँ। एसडीएम हेलो अविनाश सर। अच्छा, सुशील तिवारी, मैं पत्रकार बात कर रहा हूँ। और अविनाश सर के ये संज्ञान में दे दीजिए महोदय। मैं हसनचक महुआरी में खड़ा हूँ। ये रेवतीपुर का क्षेत्र है। मैं खुद ही किसी तरह यहाँ पे आया हूँ और मैंने फ़ोन भी किया। लोग कह रहे हैं कि नाव नहीं आ पाएगी, डेंगी नाव के खतरे हैं, लेकिन बाढ़ इतने दिन हो गए, लोगों को खाना तक, एक रोटी का निवाला नहीं मिला। अच्छा, एडीएम साहब हैं, बात कर लीजिए, बात करो। सादर प्रणाम सर। सुशील तिवारी बोल रहे हैं सर। सर यही हसनचक महुआरी में है, रेवतीपुर का क्षेत्र है और लोग सुन रहे हैं आपको। यहाँ पे सैकड़ों महिलाएं हैं, लोग हैं सर, भोजन तक नहीं आया, कोई सुविधा नहीं। हसनचक महुआरी रेवतीपुर का क्षेत्र है। नहीं देखवाइए सर, अब मैं तो वीडियो मैंने किया है, मैं भेज भी दूंगा, लेकिन मैंने इसीलिए डीएम साहब को फ़ोन किया, लेकिन मान लीजिए उनके स्टोर ने फ़ोन उठाए। अब आप तो खुद ही विकास की प्रतिमूर्ति हैं, ज़रूर मैं चाहूँगा कि एसडीएम सेवराई ने भी फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है सर, उम्मीद है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह एक भोजन का निवाला मिल जाए। ये एडीएम थे शायद, तो स्टोनों ने फ़ोन तुरंत फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास महकमे को बताने का, मैंने जो कुछ था मैंने बता दिया। ग्राउंड से मिलूंगा फिर एक बार कहीं और किसी और जगह। मैं सुशील तिवारी, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।